भारत, आजादी मिल चुकी थी, तिरंगा हवा में लहरा रहा था, लेकिन सदियों की गुलामी के घाव अब भी ताजा थे। इन्हीं घावों में से एक था समुद्र किनारे खड़ा एक ध्वस्त मंदिर, जो चीख चीख कर भारत के अपमान की कहानी बयां कर रहा था। पटेल ने इस खंडर पड़े मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया तो उन्हें नहीं पता था कि दिल्ली में एक सेकुलर तूफान आने वाला है। मंदिर बनाने का विरोधी कोई मुसलमान नहीं था, इसके विरोध में थे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। नेहरू ने इसके विरोध में कोई कसर नहीं छोड़ी। पटेल के निधन के बाद लगा था कि सोमनाथ का सपना बिखर जाएगा, लेकिन नेहरू के कैबिनेट में एक और नेता था जिसने मंदिर के लिए अपनी जिंदगी लगा दी। नेहरू ने तो राजेंद्र प्रसाद को भी रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रथम राष्ट्रपति ने जवाहर को सेकुलरिज्म का ऐसा पाठ पढ़ाया जो आज भी लिबरल गैंग के लिए एक बड़ी सीख है। नमस्कार, मैं हूं हर्ष और आप देख रहे हैं डिटेल न्यूज इंडिया। किस्से कहानियों के इस एपिसोड में कहानी सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की, कि कैसे सनातन का सबसे बड़ा प्रतीक गुलामी की जंजीरें तोड़कर उठ खड़ा हुआ था और कैसे राजेंद्र प्रसाद के ऐतिहासिक भाषण ने नए राष्ट्र को एक नई दिशा दी। साल 1947 भारत आजाद हो चुका था, लेकिन जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान के साथ जाने की जिद पर अड़ा था। भारतीय सेना ने हस्तक्षेप किया और नवाब भाग गया। 13 नवंबर 1947 को भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जूनागढ़ पहुंचे, लेकिन उनकी मंजिल जूनागढ़ का महल नहीं बल्कि समुद्र के किनारे खड़ा वो ध्वस्त मंदिर था, सोमनाथ। जब सरदार ने उन खंडरों को देखा तो उनके चेहरे पर एक अजीब सा दर्द था। उन्होंने वहां की धूल को माथे से लगाया और घोषणा की कि हम सोमनाथ का पुनर्निर्माण करेंगे। यह आधुनिक भारत के सबसे बड़े सांस्कृतिक युद्ध की शुरुआत थी। जब सरदार पटेल और उस वक्त के कृषि मंत्री के.एम. मुंशी दिल्ली लौटे और गांधी जी को संकल्प के बारे में बताया तो बापू ने एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि मंदिर बने, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन इसका पैसा सरकार से नहीं बल्कि जनता के चंदे से आना चाहिए। सरदार पटेल को हिंदुओं पर विश्वास था, सरदार पटेल मान गए, लेकिन असली बाधा अभी आनी बाकी थी। दिसंबर 1947 कैबिनेट की बैठक चल रही थी। नेहरू के चेहरे पर शिकन थी। के.एम. मुंशी अपनी किताब सोमनाथ द श्राइन इटर्नल में लिखते हैं कि नेहरू को सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण कराने का विचार पसंद नहीं आ रहा था। नेहरू का तर्क था कि एक सेकुलर स्टेट को, यानी कि एक धर्मनिरपेक्ष देश को, मंदिर के पुनर्निर्माण जैसे कामों में नहीं पड़ना चाहिए। उन्हें डर था कि इस दुनिया में भारत की छवि एक हिंदू राष्ट्र जैसी बनेगी। नेहरू की सोच इंटरनेशनलिज्म से प्रभावित थी, जबकि मुंशी और पटेल का मानना था कि जब तक भारत अपनी जड़ों से नहीं जुड़ेगा वो खड़ा नहीं हो सकता। 15 दिसंबर 1950 भारत ने अपना लौह पुरुष खो दिया। सरदार पटेल के निधन के बाद सोमनाथ का काम अधर में लटक सकता था। लोगों को लग रहा था कि अब सोमनाथ नहीं बनेगा। नेहरू के विरोध को झेलने वाला अब कोई बड़े कद का नेता कैबिनेट में नहीं था जो डायरेक्ट आंख में आंख डालकर सवाल कर सके, नेहरू से बोल सके कि ये तो बनेगा। लेकिन के.एम. मुंशी, भले ही उनका कद उतना बड़ा नहीं था, लेकिन वो पीछे हटने वालों में से नहीं थे। नेहरू को लगा कि अब इस प्रोजेक्ट को रोका जा सकता है। एक दिन कैबिनेट की मीटिंग खत्म हुई और मीटिंग खत्म होने के बाद नेहरू ने मुंशी जी को बुला लिया। नेहरू का स्वर तीखा था। उन्होंने कहा कि मुझे सोमनाथ को पुनर्जीवित करने का आपका ये प्रयास पसंद नहीं आ रहा है। ये हिंदू पुनरुत्थानवाद है। मुंशी जी ये सुनकर सन रह गए, क्योंकि जिसे वो राष्ट्र की सेवा समझ रहे थे, देश का प्रधानमंत्री उसे पुनरुत्थानवाद का लेबल दे रहा था। मुंशी जी चुप नहीं रहे। वो घर गए। घर जाकर उन्होंने नेहरू को एक लंबा पत्र लिखा और यह पत्र भारत के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। मुंशी जी ने लिखा कि पंडित जी, मेरे लिए सोमनाथ का अर्थ केवल एक मंदिर नहीं है, यह उस संकल्प का प्रतीक है जिसे तोड़ने की कोशिश हर आक्रमणकारी ने की।
लेकिन नाकाम रहा। कल आपने कहा कि आप सोमनाथ के काम से खुश नहीं हैं। मेरा मानना है कि हिंदू धर्म का पुनरुद्धार ही आधुनिक परिस्थितियों में भारत को एक उन्नत और सशक्त राष्ट्र बनाएगा। मुंशी जी ने नेहरू को आईना दिखाते हुए आगे लिखा कि जिस स्वतंत्रता ने हमें हमारी आस्थाओं को सम्मान देने का अधिकार नहीं दिया, वो स्वतंत्रता कैसी? मैं अपनी रगों में उस संस्कृति का खून महसूस करता हूं जिसने सोमनाथ को पाला है। मुंशी जी की भाषा बहुत तीखी थी, लेकिन उसमें सत्य का बल था। उन्होंने साफ कह दिया कि वे आपकी सरकार में दिया हुआ पद छोड़ देंगे, लेकिन सोमनाथ का काम नहीं छोड़ेंगे। सरदार की मृत्यु के बाद मुंशी जी ने खुद को इस कार्य के लिए समर्पित कर दिया था। उन्होंने दुनिया भर के हिंदू समुदायों से धन जुटाया, उन्होंने पुरातत्वविदों को बुलाया, खुदाई करवाई, ये सुनिश्चित किया कि नया मंदिर उसी स्थान पर बने जहां मूल ज्योतिर्लिंग था। मुंशी जी के सामने दो चुनौतियां थी, एक तरफ मंदिर का ढांचा खड़ा करना और दूसरी तरफ दिल्ली का वो राजनीतिक दबाव जो हर कदम पर उन्हें टोक रहा था। नेहरू ने निर्देश दिए थे कि किसी भी सरकारी विभाग को सोमनाथ के काम में मदद नहीं करनी। मंदिर बनकर तैयार हो रहा था। 11 मई 1951 को प्राण प्रतिष्ठा का दिन तय हुआ। के मुंशी ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निमंत्रण भेजा। राजेंद्र बाबू, जो खुद भारतीय संस्कृति के गहरे उपासक थे, उन्होंने तुरंत निमंत्रण स्वीकार कर लिया। ये बात जब नेहरू तक पहुंची तो नेहरू आग बबूला हो गए। नेहरू ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा। नेहरू का तर्क था कि एक धर्मनिरपेक्ष देश के प्रमुख को किसी धार्मिक आयोजन का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, खासकर तब जब वो मंदिर विवादों से जुड़ा हो। लेकिन राजेंद्र प्रसाद का कद नेहरू से कम नहीं था। उन्होंने जो जवाब दिया वो आज के समय में भी सेकुलरिज्म की सबसे सटीक परिभाषा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी, मैं मानता हूं कि राज्य को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, लेकिन राज्य का धर्मनिरपेक्ष होने का अर्थ ये नहीं है कि वो धर्महीन हो जाए। मैं राष्ट्रपति होने के साथ साथ एक हिंदू भी हूं। यदि मैं किसी मस्जिद या चर्च के उद्घाटन के लिए भी आमंत्रित किया जाता तो मैं उतनी ही श्रद्धा से जाता। सोमनाथ जाना मेरा कर्तव्य है। नेहरू ने अपनी नाराजगी यहीं खत्म नहीं की। वो लगातार विरोध कर रहे थे, किसी भी तरीके से वो रोकना चाहते थे। उन्होंने निर्देश दिया कि सरकारी रेडियो आकाशवाणी पर सोमनाथ के उद्घाटन का प्रसारण नहीं होगा। आप सोचिए, देश का राष्ट्रपति उस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा है और देश का प्रधानमंत्री यह आदेश दे रहा है कि सरकारी रेडियो आकाशवाणी पर उस कार्यक्रम का प्रसारण नहीं होगा। साथ ही भारतीय राजदूतों को यह भी निर्देश दिया कि विदेश में वे इसे भारत की आधिकारिक नीति ना बताएं। नेहरू सोमनाथ को इतिहास के पन्नों में दबा देना चाहते थे, लेकिन सोमनाथ शाश्वत था। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान प्रभास पाटन की हवाओं में वैदिक मंत्र गूंज रहे थे। हजारों की भीड़ आंखों में आंसू और दिल में गर्व लिए खड़ी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। उस दिन सोमनाथ के खंडरों ने देखा कि कैसे एक राष्ट्र अपनी राख से उठकर खड़ा होता है। के मुंशी अपनी किताब में लिखते हैं कि उस क्षण उन्हें ऐसा लगा जैसे सदियों का कलंक धुल गया हो। राजेंद्र प्रसाद ने अपने भाषण में कहा कि सोमनाथ का मंदिर इस बात का प्रतीक है कि निर्माण की शक्ति विनाश की शक्ति से हमेशा बड़ी होती है। आक्रमणकारी मंदिर को तोड़ सकते हैं, लेकिन उस श्रद्धा को नहीं जो लोगों के दिलों में है। नेहरू का विरोध हार चुका था। भारत की सांस्कृतिक विरासत की जीत हुई थी। मुंशी जी ने साबित कर दिया था कि आधुनिकता का मतलब अपनी जड़ों को काट देना नहीं होता। आज जब हम सोमनाथ के विशाल शिखर को देखते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि ये केवल पत्थरों की इमारत नहीं है। ये के.एम. मुंशी की दृढ़ता, सरदार पटेल के संकल्प और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साहस की कहानी है। नेहरू का विरोध शायद किसी राजनीतिक चश्मे से सही रहा हो, लेकिन सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी राष्ट्र अपनी आत्मा को मारकर जीवित नहीं रह सकता। सोमनाथ और सनातन को मिटाने वाले धूल में मिल गए, लेकिन सोमनाथ मंदिर पर आज भगवा ध्वज लहरा रहा है। अगर मुंशी जी और पटेल उस दिन झुक जाते तो शायद आज सोमनाथ केवल इतिहास की किताबों के एक फुटनोट में दबा होता।
लेकिन उन्होंने लड़ना चुना, उन्होंने अपनी जड़ों के लिए खड़ा होना चुना। आप सोमनाथ मंदिर को लेकर नेहरू और पटेल के द्वंद्व में किसे सही मानते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। किस्से कहानियों के इस एपिसोड में आज बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी अगले रविवार शाम 6 बजे डिटेल न्यूज़ इंडिया पर नई कहानी और किस्सों के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।